गायब, सेठ गायब, नौकर गायब, अमीर गायब, माई गायब, मावा गायब, भाई गायब, भतीजा। प्रिय से प्रिय चीज को जब तक अलविदा नहीं देते तब तक सुषुप्ति का सुख भी नहीं ले पाते, तो पर ब्रह्म का सुख कैसे ले सकते। इसलिए जीवन में कोई एक पनघट ऐसा रखो, गंगा एक घाट अनेक, कोई एक घाट ऐसा रखो। तुम्हारा सारा का सारा जो दृश्यमान प्रपंच है, जो मान्यताएं हैं, धारणा है, उसको उतार के फेंक दो। आदमी ओरिजिनल होता है तो सुखी होता है और आर्टिफिशियल होता है तो दुखी होता है। अब ये ओरिजिनल है, फूल हार ये वो, लोगों को लगता है कि बापू केवी मजा थी, आपणे बापू थया होत तो कोई दी थाशो में हो एवा बापू पहरवा माटे थाशो में जो अंदर की मस्ती नहीं हो तो ये बड़ी परेशानी करते हैं। देने वाला तो अपनी श्रद्धा अपना भाव देकर पुण्य कमाता है, लेकिन लेने वाला यदि भीतर का घूंटड़ा नहीं पिया है तो फंस जाएगा। फूल हार, फूल अनपाचो हार, जय श्री कृष्ण, फूल हार। लेकिन अंदर का घूंटड़ा पियोगे तो इन फूलों में ताकत नहीं तुम्हें फुलाने की, और उन शूलों में ताकत नहीं तुम्हें सुलाने की। जब तक तुम अपनी महिमा से बेखबर हो, जब तुम जगे नहीं, तो सपने के फूलहार तुम्हें आकर्षित कर देंगे और सपने की शूलियां तुम्हें डरा देंगी। लेकिन तुम जागृत में हो तो उन सपने के फूलहार और शूलियां तुम्हारे लिए खेल हो जाएंगी। लेकिन स्वप्न पुरुषों के लिए बढ़िया कार्यक्रम हो जाएगा। जयराम जी के तो बुद्ध पुरुष जब बैठा है तो उनके लिए तो सपने का खेल है, लेकिन बुद्ध पुरुष के इर्द गिर्द जो है वो सपने नर है। सपने नरों के लिए तो ये सब बढ़िया बढ़िया हुआ है, लेकिन स्वप्न दृष्टा अपनी महिमा में देख रहा है कि ये सब हो रहा है। मैंने सुबह सुबह खिड़की खोलते ही सबको कहा कि आपने मेरे को कई बार मानसिक प्रणाम किए, कई बार रामधुन भी की थी सुबह, ओम गुरु अथवा और कोई धुनी। तो मैं अब, तुमने तो तन से और मन से प्रणाम किया होगा, मैं आप लोगों को तन से, मन से और हृदय से एक बार प्रणाम कर देता हूँ। सुबह भी मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। बुद्ध अपने शिष्यों को बताया करते थे कि अगले जन्म में मैं किसी ज्ञानी संत के पास गया था, अपने आप में परितृप्त कोई महापुरुष मिला था और मैं उसको जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिरा उसके कदमों में। उस बुद्ध पुरुष ने, उस ज्ञानी ने मुझे प्रणाम किया। मैं बड़ा चकित हुआ। मैंने कहा, आप तो संत हैं, आप तो प्रभु के साथ खेलते हैं, आप तो प्रभु में हैं, आपको प्रणाम करने से हमारा अहंकार विलय होगा, आपको प्रणाम करने से हमारे पुण्य बढ़ेंगे, आपको प्रणाम करने से हमारी अपमृत्यु टलेगी। ब्रह्मज्ञानी संत को प्रणाम करने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। आपको मैंने प्रणाम किया, ये तो ईमानदारी की बात है, लेकिन आप मुझे प्रणाम करते हैं, बड़ी बेहूदी बात लगती महाराज। तो उस संत ने कहा कि तुम मुझ में परमात्मा देखकर प्रणाम करते हो, तुम्हें मुझ में परमात्मा दिख रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर छुपा हुआ परमात्मा दिख रहा है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में प्रकट होगा, मैं अभी से प्रणाम कर लेता हूं। ठीक इसी प्रकार जब मैंने प्रणाम किए तो आप भाव विभोर हो गए थे, प्रेमा अश्रु बह रहे थे। अष्ट सात्विक भाव जो गीता में कहे गए हैं, रोना, रोमांच होना, खिलखिलाना, जैसे जिसके संस्कार अष्ट सात्विक भाव में, किसी को कोई भाव था, किसी को कोई भाव था, किसी को कोई भाव था, किसी के पास तराजू भी थी, जो बहुत शोरगुल करने की जिसके पास बुद्धि होती ना, और पनघट पर भरे जा रहे हैं बाल्टी, लेकिन खाली की खाली आती। ऐसा भी कोई एक आध रहा होगा, ज्यादा न होंगे। सुबह की बात तो सबको ऐसा हो गया कि बापू आ बापू शू કર્યું, गुरु पूनम में तो गुरु ने प्रणाम करवा જોઈએ कि गुरु ऊपर से प्रणाम करे। हाँ, तुमको गुरु में परमात्मा दिखता है बेपर्दे, लेकिन गुरु को भी अभी निश्चय हो गया कि तुम जिस रास्ते पे चले हो उस रास्ते में इतना व्यवस्था है, उस रास्ते की गाड़ी इतनी तेज है कि हो सकता है कि इसी जन्म में वहां प्रकट हो जाए, नहीं तो आते जन्म में तो उसके बाप को भी होना पड़ेगा।
ये कोई कम साधना नहीं है। कोई नदी से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, फिर 3 घंटे लाइन में बैठता है, गुफा में बैठ के तप करे अथवा ऊंधे लटक के पेड़ पर तप करने से अहंकार बढ़ता है। मैं तपस्वी हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं फलहारी हूँ। कबीर ने कहा फल खाने से, फल फूल खाने से जो प्रभु मिले तो बंदर ही तर जाए। जयराम जी की बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, गंगा नहाए जो हरि मिले तो मेढक तर जाए, मेढक और मच्छियां तर जाए। प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलता। तो प्रेम में जो है विसर्जन होता है। प्रेम के सिवाय का तप जो है, पहले तो मैं पापी था और अभी मैं तपस्वी, पहले मैं भोगी था अभी मैं जोगी। मैं के ऊपर भोगी का कवर हटाकर कोई आदमी सुतराव कपड़े उतार के खादी पहन ले, खादी उतार के टेरिकॉटन पहन ले, कवर तो चढ़े, टेरिकॉटन उतार के और कुछ पहन ले, तो प्राय है माया देवी हमको इस प्रकार घुमा देती। लेकिन सत्संग का ये प्रभाव है, प्रेम का ये प्रभाव है कि माया देवी उस इलाके से जरा दूर रहती है और प्रेम में वो ताकत है कि फिर दूसरा कवर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तपस्वी हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, ये नहीं होता। बस प्रेम तो अपने आप में पूरा है। प्रेम को और कुछ उधारा लेना नहीं पड़ता। प्रेम को फटी टूटी बाल्टी की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम के वहां तो कुएं, प्रेम वाला तो कुएं के पास भी नहीं जाता, लेकिन कुआं प्रेम वाले के हृदय में प्रकट हो जाता है। जय राम जी की। और लोग पिए राम नाम की बोटी बाबा घोल घोल के पी, झूम झूम के पी, चाहे ऐसी वैसी पी, राम नाम की बोटी बाबा घोल घोल के पी। विद्वान कहता है मैं पंडित हूँ, सेठ कहता है मैं अमीर हूँ, राजा कहता है मैं सम्राट हूँ, लेकिन तुकाराम से पूछो तुम कौन हो, कभी न कहेंगे मैं तपस्वी हूँ, मैं भक्त हूँ। संत तुकाराम के जीवन की एक बात आती है कि तुकाराम ने बेरोजगारी में एक खेत हिस्से में रखा था, खेत वाले की रखवाली करने का। बुआई कटाई जमीन उसकी, पानी उसका, आधा आधा हिस्सा। जब खेत पक गया तो उनका जिम्मेवारी आई खेत की संभाल करने की। खेत की संभाल करने जा रहे हैं। अब खेत जो तैयार हुआ तो चुगने के लिए पक्षी भी आते हैं, पशु भी आते हैं। तुकाराम को पता ही नहीं चला कि खेत में भागीदारी मेरी है, खेत आधा मेरा है हिस्सा। पड़ोसी ने कहा कि पक्षी चुग रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, भगाओ। तुकाराम बोलते हैं राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, राम जी की राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत। चुग लो मेरी चिड़िया तुम भर भर पेट। तुकाराम मस्त हो गए, चिड़िया अपने ढंग में मस्त हो गई, लेकिन शत्रु तो फिर अपने ढंग में भी मस्त हो जाता है। जयराम जी की। सब अपने अपना, जिसके पास जो है वो उसी में मस्त होता है। भक्त के पास प्रेमा भक्ति, वो उसमें मस्त होता है। ज्ञानी के पास तत्व का ज्ञान होता है, इसलिए मस्त रहता है। लेकिन कोई कोई ज्ञानी भक्त के समय भक्ति का मजा लेता है, योग के समय योग का मजा लेता है, सुधार के समय सुधार का मजा लेता है। बाहर रूप अनेक है और अंदर देखो तो एक ही। तुकाराम ने देखा कि लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन परवाह नहीं। जिसको भीतर का रस आ जाता है, बाहर की झंझट वहां असर नहीं करती। और बाहर की झंझटें असर करती है तो भीतर की निर्भयता नहीं खुली अथवा भीतर का रस नहीं आया। जिसको एक बार फकीरी नशा आ जाए अथवा फकीर के सानिध्य का स्वाद आ जाए, उसको तुम घर में बांध रखो फिर भी यहाँ पहुंच जाएगा, और शरीर से नहीं आएगा तो मन से आ ही जाएगा। फिर माई हो चाहे भाई हो, मेमदाबाद हो चाहे महसाना हो, पटना हो चाहे पालनपुर हो, आ ही जाते हैं। और वो कहते हैं कि हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमें गुरुद्वार से रोक सके नदी, नदी बढ़ी तो बढ़ने दो, हमारी श्रद्धा भी तो बढ़ेगी। जयराम जी की।
सड़क टूटी तो टूटने दो, हमारे विकार भी तो टूट रहे हैं। इसी प्रकार कोई रूठे तो रूठने दो, कोई टूटे तो टूटने दो। ओ तुकाराम तो गा रहे हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो मेरी चिड़िया तुम भर भर पेट। सच्ची बात तो ये, ईमानदारी की बात तो ये है कि ये बात तुकाराम की नहीं, जय राम जी, ये तुकाराम की बात नहीं है, ये तुम्हारी बात है। लेकिन वो समझ पाए थे और तुम समझ नहीं पाए। गीता में कहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्या है? भूमि रापो अनलो वायु खम मन्नो बुद्धिरेवच अहंकारम इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 5 और 3 8। भूमि, जल, तेज, वायु। भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत। मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म भूत। ये दोनों मिलाकर स्थूल और सूक्ष्म शरीर का सर्जन होता है। स्थूल और सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत ये दिखते हैं, जो पृथ्वी का हिस्सा, जल का हिस्सा, तेज का हिस्सा। तो ये संसार सारा स्थूल भूतों का, जो नजर में आएगा वो स्थूल भूतों का रूपांतर है। मैंने कुछ खाया पिया, मेरे पिता ने कुछ खाया पिया स्थूल भूतों का, चाहे मिठाई खाई, चाहे रोटी खाई, चाहे दाल खाई, लेकिन ऐसी कोई चीज न होगी जो 4 भूतों से बनी हो। सब चीज 5 भूत से बनती है। सुनाता हूँ फिर से। ये फल अलग अलग है, ये बर्फी है, ये आदिपुर की खारिक है। बोलता कि बापू आदिपुर की और आप ही खाना। मैंने कहा खुदा की कसम मैं ही खाऊंगा और को कभी नहीं खिलाऊंगा। जब खाऊंगा तब मैं ही खाऊंगा। क्यों जी? मेरे सिवाय यदि दूसरा होगा तो फिर गड़बड़ है। और ये जरूरी नहीं है कि इसी शरीर को इतनी मजूरी करनी पड़े। मजूरी बांट के करेंगे, खाने की मजूरी यही शरीर क्यों करे? और खाना है तो फिर लोटा भी ले जाना है। इसलिए ये काम के लिए लोग कुशल है, हम ही खाऊंगा, आप समझ लो। खैर, एक खारक का रंग, रूप, स्वाद अलग है। इसका नाम रासबरी कहो, कोई बरी कह दो, इसका नाम, रूप, रंग, स्वाद, भाव अलग है। बर्फी इन दोनों से बिल्कुल न्यारी है, और ये इन तीनों से न्यारा है। नारियल इन 4 से न्यारा है, गेहूं इन 5 से न्यारी, बाजरी इन 6 से न्यारी, पालक की सब्जी 7 से न्यारी और करेला 8 से न्यारा। एक एक चीज एक एक से न्यारी लगती है। लेकिन भाई मेरे करेला कहाँ से आया, जरा बारीकी में जाओ। बर्फी कहाँ से आई, जरा बारीकी में जाओ। ये बर्फी है, कहाँ से आई? दूध में से। दूध कहाँ से आया? गाय में से। गाय दूध कहाँ से लाई? तिनकों में से, घास में से। घास कहाँ में से आया? कि घास आया पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और प्रकाश, इन 5 स्थूल भूतों का शोषण करके घास बना। घास का शोषण करके दूध बना, दूध को तब्दीली करके बर्फी बना। तो ये नाशपाती कहाँ से आई? कितने भूतों से आई? 5 भूतों। और ये कितने भूतों से आया? और और गेहूं कितने भूतों से आई? तो ये सारे के सारे जो भी दृश्य पदार्थ, भोज्य, लेज्य, पीज्य, खाद्य, जो भी पदार्थ है, वो 5 भूतों का रूपांतर है। अच्छा, इसको खाने से भी हमारा ये पंच भौतिक शरीर बढ़ता है। तो इसी शरीर से प्रति शरीर बनता है, वो भी ऐसे ही खाता पीता दूध बूध है, वो भी बढ़ता है। तो 5 भूत हुए कारण और ये बॉडियां हुई कार्य। ठीक है? कपड़ा, तंतु हुआ कारण और कपड़ा हुआ कार्य। सोना हुआ कारण और गहना हुआ कार्य। सोना गहने में से निकाल दो तो गहने बचेंगे। घड़े में से मिट्टी मेरे को दे दो, घड़ा तुम ले जाओ। कि हाउ कैन बी साइन? ऐसा नहीं हो सकता। इसमें से 5 भूत निकाल लो, बर्फी तुम ले लो, 5 भूत मेरे को दे दो, कैसा रहेगा? किसी में से नहीं। ऐसे शरीर में से 5 भूत मेरे को दे दो और बाकी का शरीर तुम ले जाओ, नहीं बचेगा। तो सारे शरीर 5 भूत हैं, सारे पदार्थ 5 भूत हैं। ये बात तो समझ में आ गई? ये वेदांत फिलॉसफी है। इसको समझेगा तो खुली आंख समाधि लग जाएगी। फिर तुम्हें
शोक मोह विकार परेशान नहीं कर सकते। ये सारे का सारा भूत और भौतिक जो दृश्य है वो सब क्या है? 5 भूतों का। 5 भूत का जब ये भी 5 भूत है तो इसमें भी कि महाराज इसमें सूरज कहाँ है, प्रकाश कहाँ है इसमें? अरे भाई इसके जरा पत्थर निकाल के जरा यूं करो तो चिंगारी निकलेगी। इसमें आकाश कहाँ है कि केली डालो तो घुस जाएगी, पोलाण है। इसमें वायु कहाँ है कि वायु भी है, पृथ्वी भी है, तेज भी है, न्यून ज्यादा, सब में 5 भूत, इसमें भी 5 भूत। तो ये तो बोलता चलता हड़ता फिरता और ये तो कुछ नहीं करता कि हाँ ये केवल स्थूल 5 भूत हैं और इसमें अंतःकरण है, सूक्ष्म 3 भूत और है। जयराम जी की इसमें भी वो है लेकिन अति घन सुषुप्ति में है। अंदर भूमि रापो, गीता सुना रहा हूँ, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, मन और बुद्धि अहंकारम इत्येव, यानी ये 5 भूत मन बुद्धि और मैं, इगोइज्म जो होता है ना। તમે કોણ છો કે હું પટેલ બાયડો, તમે કોણ છો કે હું સિંધી, तुसी कौन हो कि पंजाबी। मैदान में अगर हम आ जाएं तो मुश्किल है पीछे हट जाए। अरे वो तो ये जो मैं इनके साथ जुड़ा है, जड़ पदार्थों के साथ जो जुड़ गया मैं, उसको अहंकार बोलते हैं। और वही जो मैं चेतन के साथ जुड़ जाए तो उसको परमात्मा बोलते हैं। देखो कितना फर्क, जरा सा नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। जो लोग उर्दू जानते हैं उनको पता है, खुदा लिखो तो नुक्ता ऊपर है और नुक्ता केवल ऊपर का नीचे कर दो, नुक्ते की खाली हेर फेर कर दो, बाकी के शब्द वही के वही, तो खुदा से जुदा हो जाएगा। ब्रह्म के तरफ यदि तुम्हारी वृत्ति है तो तुम ईश्वर, और प्रकृति में यदि तुम्हारा मैं है तो शकरा भाई, अमथा भाई, गेला भाई ने गांडा भाई, कृष्ण कन्हैया। तो तुकाराम जी कहते हैं कि ये चिड़ियाएं जो हैं, गाय को भी चिड़िया कह दी, बकरी को भी चिड़िया कह दी, और पशु पक्षियों को सबको चिड़िया कह दी, और खेत को राम जी का कह दिया। तो ये पंच भौतिक पदार्थ, उसमें जो जड़ पदार्थ है और जो चेतन व्यक्ति जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत है। राम जी की चिड़िया, और भगवान कहते हैं भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इत्येव, मैं भिन्ना, मैं जो हूँ शुद्ध, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इस 8 प्रकार की प्रकृति से मैं भिन्न हूँ। ऐसा जो मुझे जानता है वो मुझे बहुत प्यारा है। गीता के 9वें अध्याय का 14वां श्लोक कल शाम को पढ़ा था ज्ञानेश्वरी टीका में। वहाँ आया था कि अर्जुन त्रिलोकी के लोग मेरा चरण उदक लेकर सिर पर चढ़ाते हैं, अपना सौभाग्य रखते हैं, लेकिन जो महात्मा पुरुष मेरे वास्तविक स्वरूप को जानता है, जो अपने आप में परितृप्त है, ऐसे संत पुरुष को प्रणाम करने से मुझे लज्जा नहीं आती, मुझे आनंद आता है। इस बात को जान लो तो भगवान तुम्हें प्रणाम करके भी मजा ले लेगा। जयराम जी की। और इस बात को नहीं जानो तो फिर वो डोल भरो, खूब बाल्टी खींची, खूब भरा, खूब आविष्कार किया, घर नु घर, प्लांटेशन डाला, ये करा है, ये करा है, वो करा है, लेकिन जीवन के अंत में देखो तो बाल्टी खाली की खाली रह जाती। तो 5 भौतिक शरीर, मन बुद्धि और अहंकार, ये सब प्रकृति के हैं, मैं उससे अलग हूँ। तो प्रकृति जड़ होती है, प्रकृति जड़ होती है और ईश्वर अकर्ता है। ईश्वर में कर्तापन नहीं है और प्रकृति में करने का ताकत नहीं है, और फिर भी सब हो रहा है। क्या तुम करते हो कुछ? तुम्हारी ताकत है करने की? तुम्हारे शरीर की ताकत है करने की? बोले मैं करूंगा तो मैं जो वो भी प्रकृति का है, उसमें भी ताकत नहीं। और परमात्मा निर्गुण निराकार सच्चिदानंद, उसमें कर्तृत्व का पूर्ण ही नहीं है। न ईश्वर करता है,
न प्रकृति करती है न जीव करता है, फिर भी करता हुआ सब दिख रहा है। कोई दुखी है, कोई सुख करता है, कोई दुख करता है, कोई पुण्य करता है, कोई पाप करता है, सारा का सारा दिख रहा है। न प्रकृति में करने की ताकत है, न जीव में करने की ताकत। जीव जड़ है, प्रकृति भी जड़ है, और भगवान बोलते मैं उनसे भिन्न हूं और मैं अकर्ता हूं। असंगो अयम पुरुषः, मैं असंग हूं। केवल निर्गुणश्च, कर्तृत्व गुणों में होता है, मैं निर्गुण हूं, मैं कभी कुछ नहीं करता। तभी तो गोपियों को कहा कि मैं गुरु जी के पास गया था। बोले तुम्हारा गुरु कैसा है? बोले हमारा गुरु कैसा है, वो कोई भाग्यशाली मेरे गुरु का दर्शन कर पाएगा। बोले क्या भाग्यशाली, तुम्हारे से भी गुरु बड़ा है? बोले मेरे से तो गुरु बड़ा ही होता है मैं क्या लगता हूँ गुरु के आगे? गुरु तो गुरु ही है। मैं यानी आकृति देख रहे हैं ना कृष्ण को, और गुरु तो निराकार रूप में दे। तो भेजा गुरु जी के पास दर्शन करने के लिए। कथा कहती है कि गोपियां कोई हांडी में कोई खीर ले गई, कोई दही वड़ा ले गई, कोई छाछ ले गई, कोई मक्खन ले गई, कोई मोदक ले गई। और यमुना जी भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि कृष्ण हम तो जा नहीं सकते, तुम तो भाई नटखटियो कैसे पहुंच गए, हम तो पहुंच नहीं सकते। बोले जाओ गोपियां, यमुना जी को कह दो ये मिट्टी जरा डाल दो, कह दो कि कृष्ण ने कभी कुछ न किया हो। गोपियां कहते हैं शू कहते कि कह दो जाके कि कृष्ण ने कभी कुछ न किया हो तो हे यमुना रास्ता दे देना। कथा कहती है कि रास्ता मिल गया, और कोई कठिन बात नहीं, कोई असंभव नहीं हो सकता है। जाके खिलाया गुरु जी को, दही वाले ने दही, मक्खन वाले ने मक्खन। गुरु ने तो क्या खाया, लोगों के भाव के कारण गुरु ने स्वीकार कर लिया। देख लौट के आए तो यमुना जी फिर जोर से चल रही है। कहा कि उधर से तो उस नटखटिये ने कुछ दिया, मिट्टी और डाल दो तो रास्ता मिल गया। और बाबा जी अब आप दया करो। बाबा जी कहते हैं यमुना जी को कह दो कि बाबा ने कभी कुछ खाया पिया न हो। कि बाप जी शू कहो छो? आपस में खूणी मारे क्या जो પેલો તો જરા ભોગ માટે રાખતો હતો નટખટી ને, આ બાવાએ તો બધું બાવો બેઠો જપે ને જે આવે તે ખાપે ખાપે ને ખાપે। ये तो ऐसा कर दिया और फिर बोलता है कुछ नहीं खाए। रुपया कहती है अब सुनो संत की बात है। हाँ के बाप जी शुभ आप क्या कहते हैं? बोले यमुना जी को कह दो कि दुर्वासा ने कभी कुछ खाया पिया छुआ न हो। ये बात यदि सत्य है तो यमुना जी रास्ता दे दे। ले जाइए बाबूत, ले गए यमुना में डाला, बहता पानी बह गया, आता पानी रुक गया। आप लोग आश्चर्य मानेंगे, विज्ञान के लोग बोलेंगे अम्बक है, लेकिन मैं आपको ये बात याद दिलाता हूँ, अखबार में सुनी हुई बात कि रॉकेट ऊपर चढ़ा था और वहाँ की मिट्टी लानी थी। तो मिट्टी लेने के लिए जो उनका क्रेन जैसा औजार बाहर निकलना था वो नहीं निकल रहा था, उसकी कोई क्वार्टर पिन जैसा अड़चन आ रहा था। तो रॉकेट तो आकाश में था और विज्ञानियों ने यहाँ बैठे बैठे उसको ठीक कर दिया और फिर वो काम कर सका। अब कभी मनुष्यता मर मिटे थोड़ी, पढ़े लिखे और समझदार लोगों पर ही तो मौत ज्यादा जल्दी आती है। शहरों में, देहातों में जो है वो उनको जल्दी तकलीफें नहीं होती है। बम गिरते हैं तो बड़ी बड़ी सिटियों में गिरते हैं। पढ़े लिखा जनरेशन है ना, जल्दी साफ होता है, प्राय ऐसा देखा गया है। बाकी के लोग बचे खुचे पर्वतों में गांवों में चले जाते। वो आदमी यदि बच जाए और अपने बेटों से कहें कि ऐसे भी रॉकेट होते थे, 200 मील ऊपर चले जाते थे और बिगड़ते थे, तो यहाँ बैठे बैठे लोग उसको बना देते थे। पिताजी कह रहे हैं काहे को झूठ बोलेंगे। बेटे ने मान लिया, बेटे ने अपने बेटे से कहा और अपने बेटे ने अपने बेटे से कहा। 2-3 पीढ़ी तो विश्वास रहा, फिर चौथी या 5वीं पीढ़ी के लोगों को कहो कि रॉकेट 200 मील ऊपर जाता था, बोलता है पागल हुए हो, ये सब बूढ़ों की बातें कह रहे हो, नहीं मानेगा। ठीक इसी प्रकार हमारी पौराणिक बातें हैं, वो तो रॉकेट को ठीक करना ये तो यंत्र बल है। यंत्र बल से ज्यादा ताकत मंत्र बल में होती है और मंत्र बल से ज्यादा ताकत संकल्प बल में होती है। आपको कायदे के बल से यहाँ नहीं खींचा गया है, मंत्र के बल से नहीं खींचा गया है और संकल्प के बल से भी नहीं खींचा गया है, लेकिन प्रेम के बल से घसीटा गया है। तुम आए नहीं लेकिन लाए गए हो। जयराम जी की, तुम आए नहीं लेकिन लाए। मैं आया नहीं लेकिन लाया गया। क्या है? मैं आया नहीं लेकिन लाया गया। આમ સમજુ એક બીજા સાચું કહું છું પેલા
नरेंद्र भी कहते थे कि मैं अपने को बड़ा थामता था, लेकिन न जाने कोई ऐसा अदृश्य प्रेम था, रामकृष्ण की ऐसी कोई संप्रेक्षण शक्ति थी जो उस पागल के पास मुझे बार बार जाना पड़ता और मैं गाली में देते तक ये पागल से मैं कैसे फंसा, कैसे इससे मेरा पाला पड़ा, करता है जरा हाथ पकड़ता है, कहीं झुमा देता है, कुछ करा देता है। ऐसा कोई भगवान होता है? भगवान ऐसे मिलता है कभी? भगवान तो चुप बैठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। नरेंद्र की मान्यता थी कि ऐसा करें तब मिलना भगवान मिले, ऐसा करे तब भगवान मिले। लेकिन जो भगवान को पा चुके हैं वो कहते हैं ऐसा करने वैसा करने से नहीं, तुम्हारे हटने से भगवान मिलता, और जिससे तुम सुविधापूर्ण हटते हो वो रास्ता बढ़िया है। जय राम जी की। तो तुकाराम नाच नाच कर हट जाते थे, मीरा नाच नाच कर हट गई, महावीर चुप होकर हटे, कबीर गागा के उपदेश देते देते हटे, राम तीर्थ रो रो कर हटे, आशाराम गाते गाते नाचते नाचते ध्यान करते करते कराते कराते हटा। मतलब राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खा लो मेरी चिड़िया तुम भर भर पेट, खा ले मेरी चिड़िया तुम भर भर पेट, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया। भूलकर परमात्मा के रस लेने में प्रारंभिक और मध्य में कीर्तन भी एक साधन है, किन तत्व ज्ञान पाने के लिए इसके साथ सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। मैं इस बार हिमालय में गया था, एक ऐसी गुफा में जाकर ठहरा तो 2-4 दिन था, लेकिन जहाँ स्वामी राम तीर्थ मस्ती लूटते थे, वशिष्ठ महाराज तप करते थे, उस जगह पर गया था। बड़ी शांत जगह थी और समय बहुत सुंदर ढंग से जाता था, पता नहीं चलता कितना बजे। 3 दिन तो ऐसे ही गए खेल में। वहां के लोगों ने कहा कि इस गुफा में एक बाबा जी रहते थे और बाबा जी के दर्शन करने एक आदमी आया, 2 आया, 3 आया, फिर एक दूसरों को कहा। और बाबा जी हैं तो हिमालय में, लेकिन लखनऊ के लोग आते थे, पंजाब के और हरियाणा के लोग आते थे यहाँ। ऐसी भीड़ बन गई और उस बाबा जी का जन्मदिन मनाया भक्तों ने। बाबा जी ने देखा कि घी तो थोड़ा सा है, 10, 20, 50 आदमी खाएं और लोग हैं 500, 1000, अब क्या करें। तो ने कहा कि स्वामी जी वो तो गया ऋषिकेश घी लेने, 2-3 दिन में पहुंचेगा यहाँ आदमी, अब कृपा कीजिए क्या करें। बाबा ने कहा कि अरे ऋषिकेश वाला घी कब पहुंचेगा, लोग तो अभी पतराने पे बैठे हैं और तुम ऋषिकेश का घी चाहते हो। जाओ जाओ जाओ, गंगा माता से 2 कनिस्टर ले आओ, गंगा माता से 2 टीन घी ले आओ। गए, 2 टीन भर के कढ़ाई में डाला, रसोई ने पूरी बनाई और बाबा जी हमने खाई गंगा जल की पूरी। ऐसे बाबा जी थे। योग कहता है कि हो सकता है, लेकिन वेदांत कहता कि कोई बड़ी बात नहीं। जयराम जी। मैं लौटा और घाट वाला बाबा ने कहा कि कहाँ चले गए थे, मेरे को भी बताया नहीं, भक्तों को भी बताया नहीं, ऐसे ही अदृश्य हो जाते हो, गायब हो जाते हो, हमारे को तो लोग पूछेंगे कहाँ गए कहाँ गए। मैं क्या, मैं अब आ रहा हूँ 3-4 दिन एकांत में रहकर हिमालय की यात्रा करके आपका अतिथि हूँ। ओ बाबा ने तो मेहमानों को, भक्तों को गंगा जल में से घी बनाकर पूरी खिलाई, तुम कम से कम 1 गिलास गंगा जल का दूध बना के तो पिलाओ। बोले बाबा ये सब हम नहीं जानते,
ज्ञानी तो संकल्प करता है कोई कुछ घटना घटाने के लिए, तो उसको आश्चर्य होता कि मिथ्या संसार में फिर संकल्प विकल्प हो रहे। ज्ञानी संकल्प नहीं करता, लेकिन ज्ञानी पसार होने देता, और योगी संकल्प रोककर फिर कुछ विशेष संकल्प करके अघटित घटना घटा के दिखा देता है। ज्ञानी के पास आने वाले लोगों को चमत्कार होंगे, वो प्रकृति ज्ञानी के फेवर में हो जाती है, इसीलिए जुदा जुदा जगह पर प्रकृति घटना घटा देती है। जैसे कर्ता ईश्वर भी नहीं है, जीव भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी भी करता नहीं है, भक्त भी करता नहीं है, फिर भी घटना घट जाती है। उसका एक फार्मूला बता देता हूं। जैसे लोहा पर घंटे आठों पहर चलता रहेगा। एक केवल बैटरी का सेल डालने से 12 मिनट चलती घड़ी। तो वो सेल न हो तो भी घड़ी नहीं चले, और वो सेल घड़ी नहीं चलाता। वो सेल के अस्तित्व से, वो सेल के सानिध्य से घड़ी में ऐसे यंत्र हैं कि वो चलने लगते। लेकिन ये सेल तो खत्म होता है, और ये सेल घड़ी को टच करता है तब चलते। और तुम्हारा अंतर्यामी सेल ऐसा है कि खर्च भी नहीं होता, टच भी नहीं करता, और फिर भी प्रकृति रूपी घड़ी का लोलक सदियों से चलता आ जा रहा है। कुदरत का ये प्रकृति का जो व्यवहार है चलता आ रहा है। तो परमात्मा अकर्ता है, प्रकृति में कर्तृत्व का सामर्थ्य नहीं, लेकिन परमात्मा की विशेषता के प्रभाव से प्रकृति सब काम करने लग जाती है। वही दृष्टा, वही परमात्मा तुम्हारे अंदर भी छुपा है। तुम्हारे शरीर में करने का सामर्थ्य नहीं, तुम्हारे शरीर में चांद सितारे बनाने का सामर्थ्य नहीं, तुम्हारे जरा सी हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न का जगत बनाने का सानिध्य नहीं। दृष्टा अपनी महिमा में है, लेकिन हिता नाम की नाड़ी को आंदोलन मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं, तो स्वप्न में आप सपने का जगत बना देते हैं, स्वप्न पुरुष बना देते हैं। जागते हैं तब बोलते कि ये खोटा था, उस समय सब सच्चा लगता है। ऐसे ही तुम्हारे उस सच्चिदानंद दृष्टा ने ये जगत भी बनाया है। इस जगत से हम जगे नहीं, उसलिए सच्चा लगता है। इस जगत से हम जग जाएं तो पता चलेगा कि ये भी एक स्वप्न है। जरा बारीकी से सोचो तो ये भी स्वप्न है। बचपन सपना हो गए, अगली गुरु पूनम अभी सपना, चैत्र सुद बीज का उत्सव सपना, अभी आज ये हो रहा है, आवती काल ये सब स्वप्न। ठीक है, कल इधर खिसकोला चकला घूमेगा और कोई कोई साधक घूमेगा। जय राम जी, सब स्वप्न हो जाएगा। नानक कहते हैं कि देखत नैन चलो जग जाई, का मांगो कछु स्थिर न रहाई। तुकाराम वस्तु स्थिति को समझते थे और हम लोग सपने को सच्चा मान रहे हैं, इसलिए तुकाराम मस्त थे। लेकिन ऐसा जो आदमी सपने को सपना मानता है उसको बुद्ध पुरुष कहा जाता है। तो बुद्ध पुरुष के अनुकूल प्रकृति घटना घटाने लग जाती है। बुद्ध पुरुष के इर्द गिर्द प्रकृति अपनी ताबेदारी स्वीकार कर लेती है। तुकाराम के शत्रुओं ने जाकर कहा सेठ को कि तुम्हारे को जो 30 मन धान मिलता था वो 30 भी गया, 15 मन भी गया, अब 15 शेर भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा खेत चौपट हो रहा है। और वो भगत राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत करके तुम्हारा खेत भी हजम करवा देगा। जमीन तो तुम्हारा वो 15 मन धान तो धान गया, लेकिन वो जमीन भी गणोत्या के हक नहीं थे, तभी भी ऐसा भाई लोगों ने देखा। राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत देखा कि खेत वाले ने कि ये तो चौपट कर दिया। बाकी कुछ दाने गिराए हैं। खेत वाले ने जाकर तलाटी का, जमींदार को, सरपंच को कहा, सरपंच और ये वो सब लोग इकट्ठे हुए। ऐसे लोगों के पास प्राय संत को समझने की क्षमता कम होती। ऐसे लोग जो गांव के धनी होते हैं, गांव के आगेवान होते हैं, कोई कोई होगा बेचारा सज्जन, बाकी ऐसे लोग तो होता है कि हमें गांव ना धनी, लोग वही आ भगवान पूजे। उनको परेशानी होती है, अपने गांव में बैठे बैठे परेशानी होती है कि ओहो क्या काल आया ना, आटला लोग भेगा था, हमारा गांव माइन बैठा, पण तारो बाप लायो तो आ गांव। जय राम जी। भाई
ને તમારા ગામ હે નથી મારું નથી તારું, આ બધું છે સર્જनहार। तारू भी नहीं मारू भी। कल गाया था ना उसने, क्या कहा था? लोग लाए, सरपंच आ गए, गांव धनी आ गए, वो जो अपने को समाज के वो बाल्टियां जो भरते थे ना ऐसे लोगों की भीड़ खूब होती है। ऐसे लोगों के जिम्मे आता है सब सुधारा। बुद्ध पुरुष के यहाँ जिम्मे तो कुछ सुधारा आता ही नहीं, और बुद्ध पुरुष जहाँ होगा असली सुधारा करके गाड़ी चलाता जाएगा, और ऐसे पुरुष बाल्टियां खींचते जाएंगे। तो बाल्टियां खींचने वाले लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि ये क्या करा तुमने, गड़बड़ आदमी मालूम होते हो। तुकाराम ने कहा कि गुस्ताखी माफ हो, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत है, और फिर भी खेत धनी को मेरा खेत लगता हो तो तुम्हारे खेत से तुमको कितना मिलता था? उसने बोला कि 30 मन मिलता था, और 15 मन हिस्से वाले को, तो 15 मन तो मेरे को चाहिए, तुम्हारा हिस्सा खा जाए, मेरे को तो 15 मन दो। तुकाराम हाथ जोड़कर कहता है कि मालिक, सेठ, मेरे अंतर्यामी प्रभु। उनको पता नहीं कि तुकाराम किसको प्रभु कह रहा है जो के बाओ घबरायो जय श्री कृष्ण। बावन घबराए लेवर, संत और डरे। अरे संत का सेवक भी नहीं डरता तो संत कैसे डरेगा? साधक भी नहीं डरता। नानक बोलते हैं, निर्भव जपे सकल भाव मिटे, संत कृपा ते प्राणी छुटे। भय जैसा कोई पाप नहीं और निर्भयता जैसा कोई जीवन नहीं। जो काम करने से तुम्हारा शरीर का बल घटता है, जो काम करने से तुम्हारा मन का बल घटता है, जो काम करने से, जो बात सुनने और मानने से तुम्हारा भीतरी बल घटता है, उस बात को, उस कर्म को जहर की नहीं दूर फेंक दो। सत्य कभी भयावह नहीं होता, सत्य सदा निर्भय होता है। जिस बात और जिस कर्म से तुम्हें भय लगता है वो बात और वो कर्म पाप। डर तो आने ही मत दो। भूत का डर लगता है, डरो मत, वहीं जाओ, भूत भागेगा। और भूत से डर बैठोगे तो मन का भूत बन के हैरान करेगा। जय श्री कृष्ण। और यदि फिर भी भय की आदत है, सुबह पानी ले लो, उसमें निहारो, है मोटेरा वारा साईं असा के निर्भय तक बनाए कि अरे निर्भय आयो साईं चाहे तो ओम ओम हरि ओम हरि ओम ओम ओम। फिर श्वास ले ले कस के प्राण बल बढ़ाओ, हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम। 10-5 मिनट ऐसा करो, करीब 108 बार ये दोहराया जाएगा मंत्र, और फिर पानी पियो। 40 दिन के अंदर यदि तुम्हारा भय न भागे तो उसके हाथ पैर पकड़ के इधर ले आना। हाथ पैर न पकड़ के ले आओ तो भय को भय की जगह पे रखना, तुम इधर चले आना, हम तुम्हारे साथ चलूंगा। जहाँ भय होगा पहले हम होंगे, फिर तुम चलना। नाहक भय, और जितना पाप भयभीत आदमी करता है उतना निर्भय आदमी नहीं कर सकता। जितना झूठ भयभीत आदमी बोलता है उतना निर्भय आदमी नहीं बोलता। और भयभीत आदमी जितना संग्रह करता है उतना निर्भय आदमी संग्रह नहीं करेगा। जिनके पास धन धान्य पुत्र परिवार अधिक है संग्रह, आप समझ लेना कि वो भीतर से भयभीत आदमी होगा। भयभीत आदमी ही अंदर से घबराया होता कि ये ना होगा तो क्या होगा, मकान ना होगा तो क्या होगा, 10 करोड़ ना होंगे, 10 लाख ना होंगे तो क्या होगा। निर्भय आदमी तो खाया लुटाया दिया साईं को, साईं ने उसको दिया है सदा बादशाह। निर्भय आदमी संसार रूपी नंदनवन में सैर करने के लिए आता है, और भयभीत आदमी मजूरी करने के लिए आता है। जो संसार का सैर करना है, ईश्वर होके जीना है, तो पहली बात निर्भय बनाओ। वो ये गंगाराम प्रोफेसर ने बनाई है रामायण, डॉक्टर ने लघु योग लीला। लोगों को तो मजा आता है, लेकिन मेरे को एक सेंटेंस, एक जो दोहा है ना, बढ़िया मजा आता है। उसने लिखा है कि आसोद सुद दूज को संबत भी सके सगुरुवर जान ठाई बजे मिलाई शबे, जान ढाई बजे मिलाई से देह
मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार। गुरुवर जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार हुआ आत्मा। बोलते हैं देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार। कब के आसोद सुद द्विज को संवत 2021 2021 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से ईश। ये बड़ी मार्मिक बात है। मिला जीव से ईश नहीं, मेल सदा टिकने वाला सजाति में होता है, विजातीय का मेल असंभव। जड़ और चेतन का मेल नहीं हो सकता, आत्मा और शरीर का मेल नहीं हो सकता, जीव और ईश्वर का मेल नहीं हो सकता। यदि जीव सच्चा होता तो ईश्वर का मेल नहीं होगा। जीव मिला फिर बिछड़ेगा। जल और जल का मेल हो सकता है, जल और पत्थर का मेल नहीं होगा। भले जल में पत्थर पड़ा रहे 10 दिन 10 साल 10,000 बरस, लेकिन फिर भी जल के साथ उसका मेल नहीं बनेगा। मेल सा लगेगा, जब चाहो तो अलग कर लो, लेकिन जल के लोटे को सागर में मिला दो, तुम तो क्या लेकिन तुम्हारे 50 और भी आ जाएं, वो भी जल के लोटे को जल के सागर से अलग नहीं कर सकते। अरे सागर स्वयं चाहे फिर भी और उसी जल को अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा अपने को, अपने अहंकार को तुमने हटा दिया तो फिर परमात्मा स्वयं भी तुम्हें चाहे तो तुम्हारे तुमको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुमको अलग करके बिठाने की विशेष जगह भी तो चाहिए। और भगवान है सर्वव्यापक, उसके सिवाय की कोई जगह ही नहीं, तो तुमको अलग करके बिठाएगा कहाँ, रखेगा कहाँ। ईश्वरो सर्वभूतानां, सब भूतों में। ईमानदारी की बात तो यह है कि ईश्वर और तुम्हारे में भेद दिख रहा है, ये केवल अज्ञान है। गुरुओं की कृपा होती है, अज्ञान को दूर करने की हम में उत्कंठा पैदा हो तो काम तो चपटी बना दे। जिस क्षण वो चपटी सफल हो जाती है उसी क्षण का नाम है आसोद सुज दूज को संवत 2021 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश्वर से। और वो बात अभी समझ में आ जाए तो आपके लिए हो जाएगा गुरु पूनम जयराम जी की। और मध्याह्न 4:05 को 4:05 को मिला ईश से ईश। ईश से ईश मिला तो 2 ईश थे क्या? नहीं, यहाँ भी ईश है वहाँ भी ईश है, लेकिन इसमें ईश ने अपने को जीव मान बैठा। सब घट मेरा साइया, कबीर जी कितनी सुंदर फिलोसॉफी कह रहे हैं वेदांत को सलिस भाषा में। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी ता घट की, जा घट प्रगट होय, सियावर राम। जिस घट में प्रगट हो जाता है उस घट की गुरु पूनम को पूजा करते हैं, और जिस घट में छुपा हुआ है वो घट पूजक है। बाकी है दोनों एक के एक। तो बुद्ध ने अपने प्यारे शिष्यों को कथा सुनाई थी, और मैं तुमको कथा तो नहीं लेकिन प्रणाम करके खबरें दे रहा था कि तुम मुझ में प्रगट साईं देख रहे हो, तो मैं होने वाला प्रगट होने वाला साईं देखकर तुम्हें प्रणाम कर दिया करता हूँ। उसलिए फिक्र न करना, मेरे प्रणाम से हिम्मत जुटाना कि हाँ हम में प्रगट होने को है। साईं को दिख रहा है, प्रोफेसर को दिख रहा है कि लड़का पास हो जाएगा, लड़का घबरा रहा है पेपर के वजह से। जय श्री कृष्ण। तो अब ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए जो लोग फल फूल लाए हैं वो रखो अपने पास, थोड़ी देर बैठो, मन से ही सब लोग पूजा कर लो तो जल्दी हो जाएगा। एक एक आते हो, मेरा भी समय है आपका भी समय है, धक्का मुक्की दक्षिणा देना है, ये सब चल जाएगा। ले जाओ, એટલા પૈસા કામમાં આવશે, એટલા નારિયેળ કામમાં આવશે, એટલા ફળ કામમાં આવશે। मन से ही गुरु को खिला दो, मन से ही गुरु को पहरा दो, मन से ही गुरु को दे दो। मारू ते मारा बाप नु, तारामा मारो भाग। गुरु जी तुम्हारे पास जो उसमें मेरा भाग है, हमारा तो हमारे बेटों का और बच्चों का है, फिर भी मैं राजी हूँ, फिर भी अपने सौदा करेंगे। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे में से तुम्हारे पास जो है वो कुछ मेरे को दो तब मैं वो दूंगा, नहीं। तमारू ते तमारा बाप नु, तमारा छोकरा नु, मारू पण तमारू छे।
इतना सौदा सस्ता है, उसीलिए मोटे रहते हैं हम लोग। जयराम जी की हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे, सबको साहस दे, अपने आप को जाने, अपने आप में झूमे और अपने आप को मिले। मित्रों से किसी से भी मिलोगे ना बिछड़ना पड़ेगा, किसी से मिलोगे उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। अपने आप से मिलोगे ना बाबा, न जाने कितने अरबों वर्षों से तुम कईयों से मिलते आए, अगले जन्म में भी किसी से मिले होगे, पत्नी पति पुत्र परिवार ने, इस जन्म में भी कितनों से मिले, और न बात चली समझ में आई तो ये बाल्टियां कई बार भरते रहोगे, लेकिन अंत में खाली की खाली। तो वेदांत चाहता है, भारत के ऋषि चाहते हैं कि आपकी बाल्टी भरी हुई निकलती तो है, लेकिन भरी हुई आप तक पहुंच जाए। आप भी पियो, अपनी तृषा मिटाओ, अपनी प्यास मिटाओ, और बचा पानी और लोग पी लिया करेंगे। घड़े में डालो, ओवरफ्लो होगा तो बाकी के इर्द गिर्द के लोग पी लेते हैं। ऐसे योगी अपने आप में परितृप्त होता है। पानी की प्यास तो बाहर के कुएं मिटा सकते हैं, लेकिन जो सुख की प्यास है वो न बाहर का कुआं मिटाएगा, न बाहर का बोरिंग मिटाएगा, न बाहर का दरिया मिटाएगा, न बाहर का सम्राट मिटाएगा, न बाहर की पत्नी मिटाएगी, न बाहर का पति मिटाएगा। मुझे एक बात याद आती है, कहने दो ना जरा, कह दो। लोग उठते हैं तो मैं डर जाता हूँ। तो माइया है बेचारी दूर की, मैं अहमदाबाद की, चुपके से आई है, चोरी चोरी आई है और चोरी चोरी जाएगी, चुरा चुरा के जा रही है। गाना भी है, चोरी चोरी आए हो। खैर, अकबर के जमाने की बात है कि किसी फकीर को लोगों ने तंग किया कि महाराज कुछ भी हो, एक काम करो, सम्राट आपका भक्त है। जैसे कोई कह दे कि मोती भाई एमपी हैं, डेयरी में हमारी सर्विस लगवा दो, मोती भाई को कह दो, अथवा मोती भाई को ये कर दो। तो मोती भाई तो एलजीवीजी नहीं चलाते और हमने कभी भेजा भी नहीं और भेजने का कोई इरादा भी नहीं है। जयराम जी, मोती भाई को चाहिए तो मेरे पास से लाग वाग लगवाए, मेरे को चाहिएगा तो मोती भाई से नहीं लगवाऊंगा। मोती भाई अपना कर्तव्य समझ के काम कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं और बात है, लेकिन मेरी एलजीवीजी का उपयोग तो उधर करता हूँ। जयराम जी के किसी का ध्यान नहीं लगता तो बोले के लगा देने जरा, सारा बाप में जाए थे शू। किसी को स्वाद नहीं आता है तो जरा फिर से देखता हूँ और बोलता हूँ कि जरा फेंकने शू वहां हो जाए, ले फिर हो जाता है। वहाँ एलजीबीजी फुल चलती है, हमारी फुल, एकदम फुल, ओवर लिमिट एलजीबीजी, और वो कभी थकता नहीं, मैं कभी रुकता नहीं। उसी का परिणाम है कि तुम भी सब मजा ले रहे हो। वो थकता नहीं और मैं रुकता नहीं, तो इसीलिए तुम इतना मजा लेते हो। नहीं तो ये चारों तरफ केरोसिन की जगह पर पानी जल रहा है और फिर आपके यहाँ तो अमृत की धाराएं फुट रही है। क्या है कि एलजीबीजी तो है हमारी उसकी। खैर, उस फकीर को लोगों ने कहा कि सम्राट के वहां तुम एलजीबीजी माना लाग वग लगाओ, सम्राट आपका भक्त है, आपको प्रणाम करता है। और वो आदमी अभागा है जो संत की बात ठुकराए। हे राम जी, ऐसा कौन है त्रिलोकी में जो संत की आज्ञा का उल्लंघन कर सके? अभी उल्लंघन कर दिया, लेकिन वही का वही काम प्रकृति जख मार के 10 साल के बाद उससे करवाएगी। संत यदि हृदय से आज्ञा कर देता है तो। विवेकानंद ने आज्ञा कर दी कि गांव-गांव में स्कूल खुल जाए। उस समय परिस्थितियां नहीं हुई, लेकिन अभी जख मार के प्रकृति और लोगों से वो काम करवा रही है। रामतीर्थ ने आज्ञा कर दी कि हे भारत आजाद हो जा, इन गोरे भगवानों को अपने गांव पहुंचा दे। हमारे भारत के भगवानों के हाथ में सत्ता दे दे। गुलामी की जंजीरों टूटो, जाओ जाओ। और मुझे दिख रहा है कि टूट रही हैं जंजीरें, चली गई, भारत आजाद हो गया। सारा विश्व में आजादी का तूफान चल रहा है। मैं प्रकृति को कह रहा हूँ, प्रकृति आजादी कर दे, आजादी, स्वतंत्र 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 कर दे। वही काम फिर दूसरों के द्वारा महापुरुष का संकल्प कई हृदयों में पिड़ गया और काम हो गया। खैर, ये फकीर को लोगों ने कहा कि गांव में स्कूल की बड़ी तकलीफ है और जाकर सम्राट से कहो कि गांव में स्कूल खुलवा दे। फकीर ने सोचा कि दरबार में जाऊंगा तो सम्राट को दरबार के धर्म गुण लगेंगे और जरा खुनकी में होगा
है तो साधक, लेकिन घर जाऊंगा तो जरा शिष्टाचार ठीक रहेगा। वो ऑफिस में जाऊंगा तो केम बाप जी बेहो कुर्सी ऊपर, घरे जईश तो पगे लागशे हमी रीते। जय श्री कृष्ण। वो अकबर था, मोतीबाई तो जहाँ भी जाओ प्रणाम कर देते हैं। आप चिंता मत करो, मोतीबाई की बात नहीं करता हूँ। तो सम्राट गया सुबह सुबह घर। कौन? एक था नश्वर एकत्रित करके सम्राट बना हुआ, और दूसरा था शाश्वत को जानकर सही सम्राट बना हुआ। देखा कि वो राजा क्या कर रहा है कि नमाज पढ़ रहा है। फकीर जाकर पीछे खड़ा हुआ कि मालिक तेरी दुआ चाहिए, हे प्रभु, हे मेरे खुदा तू कुछ दे दे, हे मेरे खुदा तू मेरे भंडार भर देना, हे मेरे खुदा तू मेरा रक्षण कर देना, हे मेरे खुदा मेरे को ये देना वो देना। फकीर देखता है कि ये तो मैं जिससे मांगने आया हूँ वो तो झोली फैलाए बैठा है। फकीर ने तो पीछे पैर किए और ठाका मार के हंसा। तब अकबर की निगाह गई। अकबर बोला महाराज रुको रुको। बोले अब कोई जरूरत नहीं रही। बोले किस लिए आए? बोले बताने की कोई जरूरत नहीं है। बोले कहो तो सही बाप जी कैसे आए? स्वामी जी प्रभु जी कैसे आए? बोले आया था कुछ मांगने के लिए, लेकिन देखा तो तू स्वयं भिखारी, तो भिखारी एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांगे? सारा संसार एक दूसरे के आगे झोली फैला के बैठा है। पत्नी पति के आगे झोली फैला के बैठी है कि पति से सुख मिलेगा। पति पत्नी के आगे झोली फैलाता है कि तू कंपनी दे तब मजा आएगा, ऑपरेटिव दे तब मजा आएगा। पति बोलता है कि पत्नी का सहयोग होगा तब मजा आता है। पति कहता है पत्नी का सहयोग हो तब सुख। पत्नी कहती है पति के सहयोग से सुख। बेटा कहता है बाप के सहयोग से सुख। सब एक दूसरे से बस सुख मांग रहे हैं। बिना सुख मांगने के सिवाय कौन किसका रिश्तेदार है? ईमानदारी से खोज के दिखाओ। नौकर सेठ से प्यार करता है तो सुख के लिए, और सेठ नौकर से प्यार करता है तो सुख के लिए। पति पत्नी को चाहती है तो सुख के लिए, और पति पत्नी को चाहता है तो सुख के लिए। नेता जनता को चाहता है तो सुख के लिए, और जनता नेता को चाह देती है तो भी सुख के लिए। अमीर या गरीब, राजा या रंक, सब एक दूसरे के सामने झोली फैलाए हुए हैं। सब एक दूसरे के आगे मांग, और सबकी बाल्टियां खाली की खाली। शोरगुल तो बड़ा लगता है। पत्नी समझती कि अब शादी हो गई, अब सुख के दिन आए। पति समझता कि अब सुख के दिन आए, और दोनों समझते कि कीका आया तब सुख के दिन आए। कीका समझता कि पढ़ाई में पास हुआ तब सुख के दिन आएंगे। पढ़ाई में पास हुआ तो सोचता कि नौकरी आएगी तब सुख के दिन आएंगे। नौकरी आई तो बोलता देख कानवी देला गुरुजी મળે ને તો પાછે ગુરુ પૂનમ કરવાની જરૂર નથી। લ્યો બે કાનવી દેલા ગુરુજી મળે ત્યારે સુખ મળશે। પણ जीवन का तो अर्थ और आगे चलता जाता है। हमारी झोली खाली की खाली रह जाती है, बाल्टी खाली की खाली रह जाती है। सुख तो कहीं दूर होता है। ये सुख का दरिया कभी कभी किसी महापुरुष के हृदय में उमड़ता है, और उसके संग में आने से पता चलता है कि बिना पत्नी के भी सुख मिल सकता है, बिना पत्ते के भी सुख मिल सकता है, बिना रसगुल्ले के भी सुख मिल सकता है, बिना मिठाई के भी सुख मिल सकता है, बिना सिनेमा के भी सुख मिल सकता है। जगत के जो भी सुख के साधन है उनको छोड़कर भी फकीर के सानिध्य मात्र से सुख मिल सकता है। जैसे प्रकृति को पुरुष के सानिध्य मात्र से चेतना मिल जाती है, ऐसे ही साधकों को संतों के सानिध्य मात्र से सुख के फुहारे फूटने लग जाते हैं। इसी का नाम है भारतीय परंपरा, भारतीय आध्यात्मिकता। विवेकानंद बोलते थे कि दुनिया के सब धर्म ग्रंथ लुप्त हो जाएं, दरिया में चले जाएं, एक भी पोथी पन्ना और किताब न रहे, लेकिन फिर भी ऐसा बुद्ध पुरुष जहाँ होगा और एक आध व्यक्ति भी सिर झुकाने का पात्र होगा, तब तक पृथ्वी पर धर्म जिंदा रहेगा। धर्म कोई केवल पोथी पत्तों का विषय नहीं,
धर्म कोई गिरजाघर या मठ मंदिरों की चीज नहीं। धर्म तो वही है कि जो धर्म में खो गया, ऐसा बुद्ध पुरुष जहाँ प्रकट हुआ वहाँ सच्चा धर्म चालू। और बुद्ध पुरुष गया तो उसके नाम से फिर दुकानदारी चालू होती है, फिर धर्म के नाम से डथिंग होता है। धर्म तब तक जिंदा होता है जब जब कोई कबीर आता है, जब जब कोई नानक आता है, जब जब कोई महावीर आता है, जब जब कोई चैतन्य आता है, जब जब कोई मीरा प्रकट होती है, तब धर्म का स्वाद आता है। नहीं तो धर्म के नाम पर धुतोरों के चुंगल में हम लोग रहते हैं। तो तुकाराम जी क्या कहते कि राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत। देखा लो मेरी चिड़िया तुम भर भर पे, देखा लो मेरी चिड़िया तुम भर भर पे। राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया और जप लो मेरे चिड़िया तुम भर भर पेट, झूलो मेरे चिड़िया तुम भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम में भी रस है। सहजता ने सरलता तो जाने गाम में मरी परवारी हो એવું લાગે છે આ કળી કાળમાં। जय श्री कृष्ण। और जहाँ सहजता और सरलता होती है वहाँ धर्म का जन्म होता है। जहाँ अकल होशियारी वेर झेर होता है वहाँ से राक्षसी वृत्तियों का जन्म होता है। तो रावण इतना बड़ा साइंटिस्ट था, स्वर्ग पर सीढ़ियां लगाने की जिसकी योजना थी, मृत्यु को जेब में डालने की जिसके पास योजना थी, देवों को कंपा सकता था, इतना बड़ा विज्ञानी रावण भी भीतर के सुख से वंचित रहा, उसलिए उसको शराब में सुख दिखा। भीतर के सुख से वंचित रहा उसलिए उसको विलास में सुख लगा, भीतर के सुख से वंचित रहा उसलिए उसको परस्त्री में सुख लगा। तो भारतीय संस्कृति कहती है कि जब तक अज्ञान है, जब तक पर्दा है, तब तक सारी मांग और परेशानियां हैं। इस देह तलक सब पर्दे हैं, पर्दों तक सब सिजदे हैं। पर्दा हटा तो आप हुआ, फिर आपको सिजदा कौन करे? तो फिर क्या? ए राम जी की चिड़िया और राम जी का ले लो मेरे भाई तुम भर भर पेट, खा लो मेरे भाई तुम भर भर पेट। दक्षिणा दे। नारियल से काम न चलेगा, माला से काम न चलेगा लाला, 50, 100, 200, 500 से काम न चलेगा। ये प्रारंभ है, शीश देने की शुरुआत है। कुछ थोड़ा थोड़ा देते देते फिर पूरा भी दे दोगे, उसलिए लिया जाता है। प्रेम सुराई सो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले तो सियावर रामचंद्र। इतना प्रभाव है कि खाली खोखा भी अमृत जैसा लगता है। जयराम जी ये खाली खोखा भी इतना स्वादिष्ट लगता है कि फ्रूट के व्यापारी जिनके घर खोखे सड़ रहे हैं वे लोग हाथ लंबा कर रहे हैं। अब ये खाली खोखा भी प्रेम के गांव में मूल्य पाता है। तो जो भरा हुआ खोखा हो वो गुरु कहलाए या गुरु पूनम को पूजा जाए। तो इसमें आश्चर्य क्या, ये भारतीय संस्कृति की माता है। इसलिए तुकाराम जी क्या कहते हैं कि ए राम जी की चिड़िया और राम जी का भगत भगत कर सिखत और खूब बाल बड़े थे, जूएं पड़ गई थी, सारा दिन यूं करता था। बड़ी मुश्किल से उसके नक में एक जू फंस गई और लाया हथेली पर। फिर गाना चल रहा था, क्या किया जाए, प्यार किया जाए या छोड़ दिया जाए, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो ये टूटी फूटी तो जानता था हिंदी। यू से व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यू से हरी अप, प्यार किया जाए छोड़ दिया जाए, May I love to you?
इतने में तो कड़ी बदलाई। ओ बेवफा, मैंने तेरे जुल्फों से प्यार मांगा था, जुदाई तो नहीं मांगी थी, बेवफाई तो नहीं मांगी थी। उठा के, आई सी यू आर ऑल्सो वांट लव। ये भी प्यार चाहता है, ये भी प्यार चाहता है। जहाँ का करते थे कि जो आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता है वो पापी। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं जो प्रसन्न नहीं रह सकता है वो पापी। स्वर्ग का राज मिलता हो लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता पर प्रतिबंध लगता हो तो स्वर्ग का पिरस्ता पद छोड़ देना। निर्भय, प्रसन्न और उद्योगी रहो। आज नहीं तो कल तुम ऐसी मंजिल पे पहुंच जाओगे जहां भारत के वीर पहुंचे थे। वीर यानी जो शहीद होके मर गए वो तो शरीर के वीर। सच्चा वीर तो वो है, मरना मरना सब कहे, मरना न जाने को, एक बार ऐसे मरो तो फिर मरना ना हो। वर रामचंद्र की ऐसा दे अध्यास को, मैं को जो है वो मार देवे प्रभु की मस्ती में कि फिर मरना ना होए। जा मरने ते जग डरे। जिन लोगों को नामदान मिला है, लिया है, जिन्होंने, जो पुराने हैं नए हैं, जब में अक्षर जितने ज्यादा उतना उसमें यात्रा लंबी होती है। मंत्र में अक्षर जितना शॉर्ट उतना उसका पावर ज्यादा होता है। एक बार तो हम अपने मन माना शॉर्ट मंत्र ले लें तो रिएक्शन भी कर सकता है। उसलिए गुरुओं की प्रारंभ में भी जरूरत पड़ती है। पंथ वाले होते हैं, जैसे कोई आर्य समाज का प्रचारक है